हेलो दोस्तों, आप सभी का अरविंद सर की जीएस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिन से अस्वस्थ था, इसलिए से वीडियो नहीं डाल पाया मैं, लेकिन आज मैं आपके लिए भारत के थर्मल पावर प्लांट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और जितने भी आगामी एग्जाम लगे हुए हैं, वो चाहे जीडी हो, यूपीपी, आरओ या आरओ, जितने भी एग्जाम लगे हुए हैं उस दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अभी समीक्षा अधिकारी की हम बात करें तो कई यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, मिलान में पूछे गए थे, यूपीपी के आप सेट हल कर रहे होंगे तो उसमें आपको मिल रहे होंगे ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें ऐसे याद करने से तो फिलहाल दिमाग से स्किप हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों आज मैं इसके लिए ट्रिक बना के लाया हूँ कि इनको आप अगर एक बार पूरी वीडियो को देख लेंगे ध्यान से तो आपको ये दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही देखेंगे आपको वो ट्रिक याद आएगी और तुरंत आपका निशान आपका सही लग जाएगा। तो दोस्तों ये पूरी वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको 17 दिख रहे होंगे, जिसमें मुंद्रा गुजरात में है, सिक्का गुजरात में है, वनकबोरी गुजरात में, सिपत छत्तीसगढ़, तालचर उड़ीसा में, कमलंगा उड़ीसा में, कोरबा छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड, सिमहाद्री आंध्र प्रदेश, अनपरा उत्तर प्रदेश, बरौनी बिहार, झारसुगुड़ा उड़ीसा में है, टिरौदा महाराष्ट्र में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, रिहंद सोनभद्र में है, विंध्याचल मध्य प्रदेश में है। इसी को ही सिंगरौली, सिंगरौली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि विंध्याचल जो है सिंगरौली जिला में है। तो कभी कभी विंध्याचल ना देके आपको सिंगरौली ऑप्शन में आपको दे देंगे, ठीक है, तो याद रखेंगे। परीक्षा उत्तर प्रदेश झांसी, ठीक है। तो ये 17 हैं, ये टॉपिक हैं इसके थर्मल पावर प्लांट के लिए। याद कैसे करेंगे, पावर में थोड़ा सा यहाँ पर मैं ऊपर लगा दूं आगे स्वर। हाँ तो देखिए अब इनको हम कैसे याद करें कि हमेशा हमको याद हो जाए। तो देखिए ट्रिक देखिए इसकी, देखिए यहाँ पे लिखा है मुद्रा और यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्का और यहाँ पे लिखा है वनक बोरी। तो देखिए आपको पता है गुजरात में एक शब्द है गुजरात, गुजरात के शब्द में हम जोड़ देंगे गुजारा। क्या जोड़ देंगे? गुजारा। आपको भी पता है, आप भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ताकि आपके पास धन आएगा, आपके पास पैसा रुपया होगा तो आपका गुजारा अच्छे से चलेगा, है ना। तो गुजारा करने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता होती है? मुद्रा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मुद्रा की। और मुद्रा होती क्या है? मुद्रा भैया सिक्का भी होती है और नोट भी होती है, लेकिन यहाँ पे सिक्का है तो हम सिक्का याद रखेंगे। तो गुजारा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? मुद्रा की। और मुद्रा क्या होती है? सिक्का होता है, नोट होता है ना, ये सारी चीजें मुद्राएं होती है। वनक बोरी, अब वनक बोरी से हम यहां से करेंगे, वनक बोरी से करेंगे कि गुजरात व्यापारी, वनक बोरी से करेंगे व्यापारी। तो व्यापार करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के लिए भी मुद्रा की आवश्यकता होती है। और व्यापार वगैरह में भाई करोगे तो मुद्रा, व्यापार करोगे तो भैया बोरी वोरी जरूरत पड़ती नहीं पड़ती भाई। बोरी व सामान किस में रखोगे? बोरी में रखोगे, और सामान बोरी में रखोगे तो भैया तभी तो आप व्यापार कर सकोगे ना। मान लीजिए व्यापार, आप कोई ऐसा व्यापार करते हैं जिसमें बोरी की आवश्यकता पड़ती है, तो भैया ये सभी किससे आएंगे? मुद्रा से आएंगे। तो याद रखना, गुजारा करने के लिए भैया व्यापार करना पड़ेगा, है ना, व्यापार करना पड़ेगा। तो वनक बोरी, बोरी वगैरह में सामान भाई रखेंगे व्यापार करने के लिए, तो मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। सिक्का और मुद्रा, इसके बिना गुजारा चल ही नहीं सकता, और व्यापार के बिना भी गुजारा चल नहीं सकता। उसके बाद दोस्तों देखो लिखा हुआ है सिपत और ताल, सिपत छत्तीसगढ़। तो सिपत को हम करेंगे शपथ। क्या करेंगे हम लोग? शपथ। कि मतलब किसी राज्य में किसी ने शपथ ली और शपथ लेते उसको क्या हो गई? क्षति। तो शपथ लेते ही क्षति हो गई। कहते हैं किसी से जल्दी से वादा नहीं करना चाहिए, ना किसी को जल्दी से वचन देना चाहिए, है ना। तो दो चीजें होती हैं, ना ही गुस्सा में आप ऐसा कोई फैसला लें, अगर आप खुश हैं तो किसी को ऐसा वरदान ना दें, मतलब ऐसी कोई बात आप उसी से वादा ना कर लें। तो ये दोनों चीजें होती है। तो उसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है सिपत और क्षति। शपथ लेने से पहले 20 बार सोचें, नहीं क्षति भी आपको हो सकती है। तो शपथ लेने से पहले आप सोचें, नहीं तो आपको क्या हो सकती है? क्षति हो सकती है। ये याद हो जाएगा आपको, शपथ से छत्तीसगढ़, क्षति छत्तीसगढ़। तालचेर, अब तालचेर में एक शब्द है ताल। ताल को हम, तल को हम कर लेंगे, सॉरी तेल, तल को हम कर लेंगे तेल। और तेल किस लिए काम आता है? डिश बनाने के लिए। डिश का मतलब जो हम लोग खाते पीते हैं उसे क्या बोलते हैं? डिश बोलते हैं, है ना। ये कौन सी डिश आज बन रही है? तो डिश कहाँ में हम बनाएंगे? तेल में बनाएंगे। तो तालचेर कहाँ है? उड़ीसा में है। याद हो गया। उसके बाद कमलंगा उड़ीसा। अब यहाँ पे ओडिशा, ओडिशा जो है उड़ने की बात अब आ रही है। यहाँ पे अब किसकी बात आ रही है? उड़ने की बात आ रही है।
या आप ऐसे लिख सकते हो, उड़ने से भी याद कर सकते हो कि किसी का काम लग गया, मतलब उसकी जॉब लग गई तो लोग उड़ने लगते हैं ना, किसी को काम लग गया, किसी की जॉब लग गई तो लोग उड़ने लगते हैं, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक एक ऐसी है कि यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे हमने ऊपर बनाया है डिस से, तो आप डिस से बना सकते हैं। तो किसी को क्या हुआ, किसी का काम तो कहीं किसी की जॉब लग गई है, काम लग गई, जॉब लग गई है, काम लग गया, तो क्या बनाने के लिए, डिश बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, मतलब उसको काम लगा, उसको जॉब मिली कहाँ पे, डिश बनाने के लिए, डिश बनाने के लिए उसको काम लग गया, उसका जॉब लग गई उसकी, आप ऐसे बना सकते हैं। या किसी का जॉब लग गई, काम लग गया तो वो उड़ने लगा, ऐसे बना सकते हैं। तो दोनों तरह से बनाएंगे, दोनों तरह से आपको याद हो जाएंगे, चाहे आप जो ट्रिक बना ले। जॉब लग गई तो बंदा उड़ने लगा, और जॉब कहाँ लगी, डिश बनाने में लगी, दोनों करके आप याद कर सकते हैं। उसके बाद कोरबा छत्तीसगढ़, कोरबा छत्तीसगढ़। अब कोरबा की बात आ रही है, कोरबा से हम यहां करेंगे कोरा, कोरा। अब कोरा का मतलब क्या होता है, कोरा का मतलब होता है एकदम, मतलब खत्म, कोरा कागज है ना, कोरा कागज, गाना भी बना हुआ है कोरा कागज, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, है ना, ये गाना भी इसी बना है कि मतलब कोरा का मतलब पूरी तरीके से आपके जीवन में भयंकर क्षति हुई है, बहुत ज्यादा आपके जीवन में कष्ट हुए हैं, बहुत ज्यादा आपको नुकसान हो चुका है, इसी वजह से आपका जीवन एकदम कोरा कागज हो गया है। क्या हो गया है, कोरा। तो कोरा कागज मतलब आपके जीवन में क्या हुई है, क्षति बहुत बड़ी हुई है, तभी आपका जीवन या आपके जो भी है वो कोरा हो गया एकदम, या आपका अकाउंट एकदम कोरा हो गया, आपके अकाउंट में इतनी भयंकर क्षति हो गई है कि आपका अकाउंट एकदम कोरा हो गया, एकदम साफ हो गया। ठीक है, तो कोरा छत्तीसगढ़। उसके बाद बोकारो झारखंड, क्या करेंगे, बोकारो झारखंड। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कार, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार, और कार को हम क्या करते हैं, झाड़ते नहीं है, वहां उस पर जब धूल जड़ जाती है तो हम क्या करते हैं, कार को झाड़ते हैं। तो बोकारो, तो कार को हम झाड़ेंगे तो झाड़ते से हो जाएगा झारखंड, और कार से हो जाएगा बोकारो, तो बोकारो झारखंड, कार को झाड़ते हैं गर्दा वगैरह। उसके बाद सिमहाद्री, सिमहाद्री में दो लिखा हुआ है सीमा, यहाँ पे हम करेंगे सीमा, यहाँ पे हम सिमहाद्री को करेंगे सीमा। तो सीमा कहें कि अंधकार की भी कोई सीमा होती है, किसकी सीमा, अंधकार की, भैया अंधकार की भी कोई सीमा होती है, अंधकार की सीमा होती है, वो भी एक समय बाद क्या हो जाएगा, छट जाएगा। अगर आप अपने जीवन में लगातार बने हैं, कर्तव्यनिष्ठ बने हैं, अपने कार्य के प्रति ईमानदार हैं, तो आपके जीवन से भी अंधकार की सीमा क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो ठीक है, तो सीमा, अंधकार की सीमा, अंधकार की भी एक सीमा होती है, तो अंधकार से आंध्र प्रदेश हो जाएगा और सीमा से सिमहाद्री हो जाएगा। उसके बाद अनपरा, और लिखा यहाँ उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में एक शब्द आ रहा है उत्तर, तो अनपरा का मतलब अनपढ़, अनपढ़ का मतलब अनपढ़ आप सुने होंगे, और अनपढ़ आदमी क्या नहीं दे सकता, उत्तर नहीं दे सकता, अनपढ़ आदमी उत्तर बिल्कुल नहीं दे सकता है भाई, वो कि अनपढ़ है तो उत्तर कहां से दे पाएगा, भाई नॉलेज ही नहीं, अनपढ़ है वो। उसके बाद बरौनी बिहार, देखो इसमें बरौनी बिहार इसमें याद करने की जरूरत है नहीं, बरौनी बिहार, बरौनी बिहार, दो चार बार आप रटोगे ऐसे याद, बरौनी बिहार, बरौनी बिहार, बरौनी बिहार। उसके बाद झारसुगुडा, अब झारसुगुडा, अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको कैसे याद करेंगे झारसुगुडा को, तो यहां से उड़ने की बात कर सकते हो, उड़ीसा में उड़ा, क्या उड़ा, झाड़ से कोई चीज उड़ा, झाड़ से उड़ा, झाड़ से उड़ा। अब झाड़ से क्या उड़ा पता नहीं, लेकिन झाड़ से कोई ना कोई चीज उड़ी है, तो झाड़ से तो हो जाएगा झाड़ से उड़ा, उड़ा से हो जाएगा उड़ीसा। तो झाड़ से कोई चीज उड़ा है, हमें दिखाई नहीं पड़ा क्या, लेकिन झाड़ से कोई चीज उड़ा है, ठीक है, तो झाड़ से उड़ा हो जाएगा उड़ीसा। उसके बाद टिरौदा, टिरौदा महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र टिरौदा, तो टी टी यहाँ पे टी पकड़ेंगे और रो पकड़ेंगे, तो महान लोग होते हैं, क्या है, जो महान लोग होते हैं वो टी टी करके नहीं रोते, वो टी टी रोते नहीं, हर बात पे वो रोते नहीं है, महान लोग टी टी करके रोते नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, मुसीबतों का सामना करते हैं, परिस्थितियों से लड़ते हैं, ठीक है, संघर्ष करते हैं, ठीक है, लगातार मेहनत करते हैं। महान लोग टीटी करके रोना नहीं चालू कर देते हैं बीच में, तो याद रखना महान लोग रोते नहीं है टीटी करके, तो टी रोत टिरौदा, और कहाँ है, महान से हो जाएगा महाराष्ट्र। दुर्गापुर, और आपको पता है पश्चिम बंगाल में किसकी पूजा सर्वाधिक होती है, दुर्गा जी की होती है, वहां पे बहुत प्राचीन दुर्गा जी का मंदिर है, और दुर्गा पूजा के लिए हमारा पश्चिम बंगाल फेमस है, ठीक है। तो दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, याद रखना दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। रिहंद, रिहंद कहाँ है, सोनभद्र में है, बिल्कुल आप ये जानते हैं रिहंद
क्योंकि रिहंद नदी कहाँ से बहती है, मध्य प्रदेश से होते हुए कहाँ कहाँ जाती है, मध्य प्रदेश से होते हुए यूपी के सोनभद्र से होते हुए बिहार जाती है। तो रिहंद, ठीक है, सोन की सहायक नदी है। रिहंद किसकी सहायक नदी है, सोन की सहायक नदी है। तो ऐसे याद रखते हैं कि सोन की सहायक नदी कौन सी है, रिहंद है। तो सोन, दोनों आपको नदी भी यहाँ से लगे, सोन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, रिहंद, तो रिहंद किसकी सहायक नदी है, सोन की सहायक नदी है। और रिहंद परियोजना कहाँ पर है, सोनभद्र में। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद हो जाएंगे। तो रिहंद किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है। रिहंद कहाँ स्थित है, सोनभद्र में स्थित है, ठीक है, बिल्कुल याद हो जाएगा। विंध्याचल, अब आपको पता है विंध्याचल श्रेणी कहाँ है, विंध्याचल श्रेणी एमपी में है, विंध्याचल श्रेणी मध्य प्रदेश में। कहां पर है, विंध्याचल श्रेणी मध्य प्रदेश में है। इसकी एक विशेषता मैं आपको बता दूं। अब मध्य प्रदेश से एक मैं आपको यहां से क्वेश्चन और देता हूं, क्वेश्चन पूछा भी गया है पेपरों में कि भारत की ऐसी कौन सी श्रेणी है जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। मतलब ये कह सकते हैं कि भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटने वाली श्रेणी का नाम बताओ। तो वो श्रेणी है विंध्याचल। कौन सी श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। तो मध्य लिखा हुआ, इसका मतलब वो मध्य में है। तो उसका ऊपर कुछ हो उत्तर होगा, उसके नीचे दक्षिण होगा। तो ये मध्य प्रदेश में है। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। विंध्याचल श्रेणी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली श्रेणी कौन सी है, तो विंध्याचल। 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको मैंने दिए। परीक्षावाद, अब देखो यहाँ पे फिर बात आ गई परीक्षा और उत्तर की बात। अब भैया परीक्षा में हम लोग क्या देते हैं, क्या लिखते हैं, उत्तर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, उत्तर लिखते हैं। और बहुत से लोग नकल करके झांसा भी देना जानते हैं। तो ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश के झांसी में है। तो परीक्षा में हम लोग उत्तर लिखते हैं, और उत्तर में बहुत से लोग नकल करके लोगों को झांसा देने का प्रयास भी करते हैं कि नकल कर लें चुप्पे से तो हो जाएगा झांसा से हो जाएगा झांसी। तो दोस्तों कैसी लगी ट्रिक हमारी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। और ऐसे ही ट्रिक के लिए मैं आपको लाता रहूंगा बढ़िया बढ़िया टॉपिक, जो भी टॉपिक। और एक चीज और कहनी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई टॉपिक कठिन लग रहा है, आपको याद नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट में लिख के उस टॉपिक को भेज सकते हैं और फिर मैं उस टॉपिक पे अच्छी सी ट्रिक बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।